मेरा ठरक ही हुजूर की बातें और हुजूर की नाते हैं। बचपन ही से सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ मैं, शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ। मेरी दाढ़ी नहीं सी आई, मैं उस वेले दे मिलाद पढ़ने शुरू किते, हुण आके चिट्टी भी हो गई, सिर भी चिट्टा हो गया। मैं हुजूर के मिलाद पढ़ रहा हूँ। दुआ करो मरते दम तक ये जिक्र होता रहे, ये बात होती रहे, क्योंकि मेरे दोस्तों हुण बेईमान होंदे ढिल नहीं लगी। मैं बड़े बड़े मुनाजरा नूं जो अहले सुन्नत के हक में मुनाजरे किया करते और जिनसे जाके आभास किया करते थे कुफर और इस्लाम की जंग बना के, मैं बुढ़ी उम्र उन्हें सुनिया दे मुनाजरा भी बेईमान होंदे वेख लिया। एक बड़ा मोटा सी, वो चरबी का कढ़ाण का ऑपरेशन करान गया इंग्लैंड, पतला तो हो आया, बदअकीदा भी होया। मैं क्या केवला चरबी निकलवाने गए थे, आप गैरत भी निकलवा के आ गए। उन्होंने अपन ही तकरीर सुनो ना, 2 4 5 साल पहले यूट्यूब सारा फेसबुक में भरिया हुई ने, तो उन्होंने अज दियाँ साल डेढ़ दियाँ तकरीर सुनो तो उन्होंने अपनी तकरीर का ही रद्द उन्होंने तकरीर जो मिलता। कल वो जिनको ना हक समझ के उनके साथ अहले हक का नुमाइंदा बन के आभास करते थे, आज उन्हीं ना हक लोगों के जलसों में वो बैठ के उन्हीं को गौस कुतुब और अब्दाल बना रहे होते हैं। मेरे दोस्तों बेईमान होंदियां ढिल नहीं लगती, विकदियां ढिल नहीं लगती। विकण वाला मैं हाँ ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत पैसे मैंने जरूरत नहीं, उन्हें जितनी मैंने जरूरत होनी अल्लाह पाक मैंने उतने अता फरमा के, जितनी मेरी लोड़ होनी अल्लाह पाक करम कर देना, जरूरत पूरी हो जानी। विकण वाला मेरा मिजाज नहीं, डरन वाले दिहाड़े मैं जमे वो भी गल कोई नहीं। फिर भी शैतान का बहकावा होता है, बड़े बड़े बहक गए, चांस तो साडा भी है, लेकिन हमारा हाथ बड़े कामिल के हाथ में है, तो कामलों के हाथ हाथ दिता हुए तो वो भटकन नहीं देंगे, आखिरी दम तो भी एन जे नप के सीधी राह चाड़ देंगे। बस तुसी सारे मेरे वास्ते ये दुआ करते रहना कि मरदे दम तक बेईमान ना हो, खात्मा बिल खैर होवे, खात्मा बिल ईमान होवे। और जिस मोहब्बत के साथ मैं अल्लाह की कसम किसी को सुनाने के लिए अकीदा बयान नहीं करता, तो किसी की नाराजगी का भी डर कदे नहीं रखा कि मैं यह गल की फलाना मुरीद नाराज हो जाएगा, वह ये मिजाज है, वो गल किसी की नाराजगी का भी कोई डर नहीं किया। मैं हमेशा अल्लाह की नाराज़गी से डरता हूँ। मेरे मुंह से कोई ऐसा जुमला ना निकले कि मेरा अल्लाह नाराज़ ना हो, मेरे अल्लाह का रसूल नाराज़ ना हो। रब की और उसके महबूब की नाराज़गी से डरता हूँ, और जो कुछ बयान करता हूँ अल्लाह और उसके महबूब को राज़ी करने के लिए बयान करता हूँ। वो अज़वाजे रसूल का तज़किरा होवे, वो औलादे रसूल का तज़किरा होवे, या वो असहाबे रसूल दियां गल्लां होण, या खुद रसूलुल्लाह दियां गल्लां होण, या अल्लाह दी तौहीद बयान करनी होवे। मेरे दोस्तों मैं जो कुछ भी करता हूँ अल्लाह को राज़ी करने के लिए और उसके महबूब को राज़ी करने के लिए करता हूँ। अपनी ज़ाती जिद, ज़ाती नाराज़गी, ज़ाती अनानू कदे पेशे नज़र नहीं रखा। किसी के साथ मेरी ज़ाती रंजिशें भी होती हैं, अपने भी गिले होते हैं, लेकिन मेरा बदतरीन मुखालिफ भी अगर कोई अल्लाह के दीन का सही काम कर रहा है मैं उसकी भी तारीफ किया करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने मुखालफत या मुवाफकत की परवाह नहीं है। मैं अल्लाह के दीन के मुखालफों से लड़ता हूँ, अल्लाह के रसूल के मुखालफों से लड़ता हूँ, अल्लाह के रसूल के सहाबा के मुखालफों से लड़ता हूँ, अल्लाह के रसूल की औलाद के मुखालफों से लड़ता हूँ। अपनी ज़ात के लिए कभी नहीं लड़ा। दुआ करना अल्लाह इसी पर इस्तकामत नसीब फरमाए। और आप सबको भी मेरी एक ही इल्तिजा है, दम दुआ तावीज़ लिखने वाले पीर गली गली ते मोहल्ले मोहल्ले बैठे, जिन्हों बिस्मिल्लाह भी सीधी पढ़नी नहीं आवेगी ना। मैं एक बहुत बड़े आस्थाने के पीर साहब उन्हें एक लिखी आयत पढ़ी, एक उलमा मशाइख का फंक्शन थी, लिखी आयत ना उन्होंने सीधी बिस्मिल्लाह पढ़ी गई ते ना लिखी आयत कागज ते लिखी हुई सीधी पढ़ सके। बहुत बड़े आस्थाने के सजादन नाम है, और नामी गिरामी आस्थाने उन्होंने मुरीद ते उन्होंने पोतरे मुरीद लिखी हुई कुरान की आयत नहीं पढ़ सके। तावीज दम फूके धागे ये तो जादूगर भी कर लेते हैं, ये सौखा काम है। वो लाहौर का हिंदू ज्योतिषी जिन्हों
गुज्जर दुध नहीं सन देंदे अपने डंगरां दा ते गुज्जरां दे दुध डंगर दुध की बजाय खून थना जो आंदा सी। फिर हम क्या उसे वली मान लेंगे? नहीं, वो काफिर था। वली उस वक्त बना जब दाता अली अजमेरी का नौकर बना और मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के अल्लाह की तौहीद का कायल हुआ, उसके बाद वो वली बना। फिर वो हिंदू जादूगर शेख हिंदी बन गया और उसका मिजार दाता साहब के कदमों में। ये काम फूके फाकी जिन कढ़ना ते जिन पाना ते जादू करना ते ये आसान काम है। दीन हक की तबलीग मुश्किल काम है। ये सुन्नत अंबिया है, क्योंकि इस दीन की तबलीग करते हुए अल्लाह के नबी को आग में फेंका गया। इस दीन की तबलीग करने की पादाश में अल्लाह के नबी को पत्थर मारे गए, अल्लाह के नबी को गालियां दी गई, अल्लाह के नबी की गर्दन पे ऊंट की औजड़ियां रखी गई। दीन की तबलीग करना मुश्किल काम है। तो जेड़ा पीर जेड़ा मौलवी दीन हक दी सही तबलीग करता फिरे ना, उसकी कदर करया करो, उसकी कदर किया करो, उसकी इज्जत किया करो और किसी की बातों में ना आना। कभी गरोबंदी ना करना। असी फलाने का धड़ा माते, असी फलाने का धड़ा माते, असी अली उल मुर्तज़ा का धड़ा माते, असी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा धड़ा अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह नहीं। अगर ईमान की हालत में दुनिया से जाना चाहते हो और जन्नत में रसूलुल्लाह की शिफात लेके जन्नत में जाना चाहते हो, मैं उसका एक नुस्खा हकीमा को लोदी फक्की, डॉक्टर को लोदी दवाई, मैं आपको वो दवाई इंजेक्शन और फक्की एक ही है बख्शिश के लिए कि कभी भी इन मामलात में इन अभास में न उलझना, अदब मोहब्बत और वफा पे जिंदगी गुजारना। तारीख में क्या हुआ छोड़ दो इसे। जंगे जमल में क्या हुआ, सफीर में क्या हुआ, कौन शहीद हुआ, किस, छोड़ दो इन अभास। इन बहसों में पढ़ के इंसान बेअदब होने के सिवा, जहन्नमी के होने के सिवा और कुछ भी हासिल नहीं है। जन्नतों की राह एक ही है कि या रसूलल्लाह मैं आपका नौकर, मैं आपके खुदा का बंदा, मैं आपके असहाब का नौकर, मैं आपकी औलाद का नौकर, मैं आपकी अज़वाज का नौकर। जे सीधे जन्नत न गए तो मेरा गरेबान ते तुहाडा हथ। अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन।